बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से अद्वियात की कीमतों में भी एकदम इजाफा देखने में आया है। मैं इस वक्त मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हूं। आज के प्रोग्राम में हम मरीज़ों से और उनके लवाहिकीन से बात करेंगे और जानेंगे कि सरकारी हस्पतालों में हमारे मरीज़ों को क्या क्या सहूलियात मैसर हैं, अद्वियात क्या इन्हें दी जा रही हैं या नहीं, दिल के मरीज़ों की अद्वियात, इसके अलावा शुगर के मरीज़ों के अद्वियात, एलर्जी के मरीज़ों की अद्वियात जो हैं यहाँ पर क्या मरीज़ों को और उनके लवाहिकीन को मिल रही हैं या नहीं मिल रही। अगर तो कोई अद्वियात यहाँ पर मैसर नहीं हैं तो बाहर दवाइयों की क्या कीमत है, किस भाव दवाइयाँ मिल रही हैं और पहले की निस्बत अब दवाइयों की कीमतों में कितना इजाफा हो गया है, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। क्या हाल हैं आपके? ठीक है आप? तो शुक्र है। क्या हुआ है आपको? आपको छाती में दर्द सी इतनी भी। अच्छा कल भी हुई सी, कल भी आया था। कल उन्होंने 1-2 टीके लगाया थी अच्छा, तो कुछ फर्क बैठ गया था। रात को सुबह उठे तो फिर क्या बता रहे हैं वजह? छाती में दर्द क्यों है? कोई वजह वो रिपोर्ट ईसीजी वगैरह की है कोई? वो सारा कुछ किया बचिया ने कागज है ना तो दिखा देंगे। ठीक है। हाँ जी, तो दवाई वगैरह दी है कोई? दवाई वगैरह उत्थे तो उन्होंने दिया। हूँ इतने देन वास्ते उन्होंने पर्ची ऐड की है, बच्चियाँ लैन गई सन पूरा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र है मैडम। खैरियत है सब? जी मैडम, मेरा कैंसर का पेशेंट है। ये है? एक इंजेक्शन उन्होंने दिया ऊपर वार्ड में। अच्छा, ऊपर है। जी एक इंजेक्शन दिया, 2 मिलते हैं। कह रहे हैं कल आके लेके जाएं। कल क्यों लेके जाएं? जरूरत पता तो आज है नहीं ना? जी, फिर पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे ये हैं। कहाँ से लिया आपने? ये ऊपर से ये वाला इंजेक्शन जी। ऊपर से मिला है? तो पहले आपने 2 कहा मिलते कि थे। भाई हम 2 लेते हैं और जी, हमें आप उन्होंने फिर कहा 1 दे कल रहे आके हैं। लेके जाएं। तो क्या कहते हैं, वैसे भी अद्वियात सुना है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ये भाई साहब बैठे हैं जो अंकल ये बता रहे हैं कि इनके छाती में दर्द है, ईसीजी वगैरह सारी रिपोर्ट हो गई हैं। दिल के मरीज़ ले लें आप, कैंसर पेशेंट ले लें, ये सारे क्रिटिकल होते हैं ना ज़रा, शुगर पेशेंट्स ले लें, तो तमाम लोग परेशान हैं। मरीज़ इतने परेशान हैं, कहते हैं 2.5 घंटे हमें लाइनों में लगना महंगी है। कैंसर की दवाई बहुत महंगी है। यहीं से इलाज चल रहा है। जी कौन है जो मेरी आप? वाइफ है। जी सही। तो क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स वगैरह? कोई ऑपरेट वगैरह बताया? उन्होंने ये नहीं, कुछ नहीं बताया। 12 कीमो लगी हैं, अभी 13वीं, अभी कहना 3 और लगेंगी। तो क्या हालात है सरकारी अस्पतालों के? क्या सहूलियात हमारे लोगों को दी गई हैं? इतनी नहीं है, ना होने के बराबर है? ना होने के बराबर है। सही है, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि हम सेहत के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट कहती है, और हर साल सेहत के लिए ही इतना बजट पेश किया जाता है जो कि मंजूर भी होता है, बजट मिलता भी अद्वियात के लिए। 2-2 घंटे लाइना 'ਚ ਲੱਗੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। तंग दया ने करना। सही है। और ये जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं कि अद्वियात के लिए खड़े हैं, भाई ये बताएं यहाँ पर तमाम अद्वियात मिल जाती हैं या जो प्राइवेट लिख के देते हैं वो बाहर से ही मिलती हैं? बाहर से भी लेनी पड़ती है। ज़्यादातर डॉक्टर कौन सी मेडिसिन आप लोगों को लिख के दे रहे हैं? वो मेडिसिन लिख रहे हैं जो यहाँ से इजीली मिल जाए? नहीं नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम। बाजी मैं 2 और ही टीका बाहरों ले नहीं मिलती ना, कुछ मिलती है कुछ नहीं मिलती। देखें कुछ 6000 ਦਾ ਟੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। कैंसर ਦਾ मरीज है मेरा। मेरी बात सुने, कटते हैं ये क्यों नहीं कटते? आप ऐसे तो ना करें। नहीं करते, कैसे करते हैं? ये देखें, ये सिर्फ एक दवाई है, बाकी ये कहते हैं बाहर से लो। ये देखें ना, एक मेडिसिन है क्या एक और मेडिसिन? 3 से 4 यहाँ पर मेडिसिन नहीं है, वो बाहर से मिले। ये देखें, मैंने एक लिया उस दिन मैंने एक लिया है, बाकी मैंने मामा के अंदर से लिए हैं। मैंने मामा के अंदर से। वो तो फिर आपको कोई आपके सामने बना हुआ है, ये पूछ लें जाके। अच्छा भाई, जिन पे क्रॉस लगाए हुए हैं मतलब वो मेडिसिन यहाँ से नहीं मिले? है वो सब ऐसे ही बस मजाक है। ये सारे ICU में एक लोग बच्ची थी। पागल किया हुआ है बस। टाइम कतारें देखें, लोगों की लाइनें देखें, कतारें टाइम ज़ाया कर रहे हैं और लोग। यहाँ पर कोई मेडिसिन मिलनी भी नहीं है। शायद इससे पहले भी भाई मैं यहाँ पर प्रोग्राम करने आई थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ या तो पैनाडोल मिल रही थी या एक पेन किलर मिल रहा है। अभी भी यही है, अभी भी यही है। कोई मतलब ऐसे दवाई दी है इन्होंने क्या कहते हैं बाकी दवाइयाँ कि नहीं है, कहाँ से मिलेंगी? बाहर से नहीं। यहाँ से क्यों नहीं मिलेंगी? वो कहते हैं नहीं है। क्या कहते हैं सीएम साहिबा को कोई सेहत इतनी अच्छी यहाँ पर नहीं दी जा रही? मैं 7 महीने बाद मुझे ये वाले पत्ते मिले हैं, 7 महीने बाद। ऐसे ही बस बना हुआ है, कोई झूठ है सारा। हॉस्पिटल ये तस्वीर लगी हुई है, ऐसे ही है बस। दवाई पूरी दे तो फिर है ना। अच्छा भाई, लोग सरकारी अस्पतालों की तरफ इसलिए रुख करते हैं क्योंकि वो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इतनी मेडिसिन महंगी जो हैं वो वैसे ही अफोर्ड कर लेते तो लोग यहाँ पर आते ही ना। यही बात है, यही तो मैं कह रहा हूँ। कौन है अंकल आपके साथ पेशेंट? मैं पेशेंट हूँ खुद। मेरे गुर्दे ठीक नहीं है, मेरे गुर्दे ठीक नहीं है और मैं पहले
ये दवाई सिर्फ एक ही लिखी डॉक्टर ने, ये देखें सिर्फ यूरिक एसिड की। बकाया जो दवाई है मेरी पर्ची है ना, जो ये है, ये देखें, ये इस पे सारी कहते हैं सीएम साहिबा से, अगर वो इस वक्त देख रही हैं पहले ये सारी दवाई लिखी हुई है। डॉक्टर ने इस पर्ची पे नहीं लिखी, उसने कहा ये न्यू पर्ची आपकी, इस पे नहीं लिखी डॉक्टर ने, एक दवाई लिखी है यही बस आपको मिलेगी। अच्छा, वो फिर मैं डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर के पास गया हूँ, उसने क्या किया, उसने इस पर कुछ नहीं लिखा, इस पर कुछ नहीं लिखा। उन्होंने वहाँ से उन्होंने कहा हमारे पास 2 गोलियाँ ये वाली हैं, ये जाके वहाँ से ले लो, दवाई फिर नहीं, सारी बाहर से मिलेंगी, बाकी बाहर से मिलेगी। सही है। मतलब रश देखें आप, यहाँ से रश देख के हमें मालूम पड़ रहा है यहाँ पर कि तमाम अद्वियात हमारे लोगों को यहाँ पर नहीं मिलती। रश देख के हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी खवारी का सामना है। क्या कहना चाह रहे हैं? 2 दवाइयां हुण मिलियां ने ते एक उन्होंने कोई बाहरों लिख दियां ने। बात सुने आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये आपके फादर हैं? यस क्या बता रहे हैं इशू? अंकल बता रहे हैं कि मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द जी, उन्होंने टेस्ट किया, टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ की? है ये सीने की, और ईसीजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ईसीजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी हैं, वो कह रही है कुछ दिन खाएं और अगर ना आराम आए तो वापस आए। और मेडिसिन उन्होंने जो मेडिसिन दी हैं वो तमाम दवाइयाँ यहाँ से मिल गई हैं? नहीं, एक मेडिसिन मिली है, बाकी बाहर से मिलेंगी। अच्छा जी, यहाँ से फ्री मिल गई। तो आपने पूछा कि इसकी कीमत क्या हो सकती है या हमें कितनी मेडिसिन खानी है? क्योंकि अगर मैं आपको वैसी बात बताऊं कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से अद्वियात की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, तो 100 से ज़्यादा फीसद इजाफा हुआ है अंकल। बिल्कुल ज़्यादा होया जी। मतलब हर चीज़ ही अफोर्ड करना मुश्किल हो चुका है। जी बिल्कुल। और ये लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर से नहीं है, दूर दराज से, लाहौर से बाहर से आए हुए होते हैं लोग। पता है जी, ये तो पता लग जाता। कहाँ से आई हैं आप? किलास्तार किसके साथ आई हैं? कौन है यहाँ पर एडमिट? खुद मरीज। खुद मरीज़ हैं? क्या हुआ आंटी? आपको बैठ जाएं। क्या हुआ आपको? टंगों पे दर्द होती है, कमर में दर्द होती है। क्या बताया डॉक्टर? जिक्र का मसला। अच्छा, तो दवाइयाँ वगैरह लिख के दे दी हैं? हाँ जी। मिल गई हैं यहाँ से सारी? नहीं, बाहर से। हाँ, कुछ नहीं दे रहे, बस जलील कर रहे हैं। कब से आई हैं आंटी आप? बहुत बड़ी मर्तबा आए हैं, लेकिन जलील करते हैं। नहीं, सुबह आज कब से आई हैं? आज सुबह 6 बजे के। 6 बजे से आई हैं। हाँ। सही, कोई हाल नहीं है सरकारी अस्पतालों का। खैर आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है? ठीक हो ये तो धीए थे आए, पेट का ऑपरेशन होया, काला जुकान, पेट च पानी। क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स? कैसी तबीयत है आपकी? कब ठीक हो जाएंगी? दवाई दी ने, हुण लिख के वेखो, अद्धी दे देंदे ने, कुछ देंदे ने, कुछ देंदे ही नहीं गे। अभी कोई लाइन में लगा हुआ दवाई लेने? आहो, मेरा मियाँ लगा है। हस्बैंड लगे? आपकी वालदा हैं? जी। कहाँ से आए हैं आप? हम रोडपीर वाली साइड से आए हैं। कितने घंटे लगा के यहाँ? यहाँ आने पे 2-3 घंटे लग जाते हैं। और वापस जाएंगे तब भी इतना टाइम? जी। और इतनी गर्मी है और आप यहाँ पर बैठे हैं? जी जी। क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स? और दवाइयाँ वगैरह क्यों नहीं मिल रही? पता नहीं आप ही क्यों नहीं देते मेडिसिन। हम कहते हैं तो आगे से हम बाहर की नहीं शो करने की गुंजाइश है। मेरे पापा दिल के मरीज़ हैं, कोई काम भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से जब आते हैं तब बाहर की मेडिसिन लिख देते हैं, अंदर से एक देते हैं, बाकी बाहर की लिख देते हैं। तो इससे पहले आपने ख़रीदी होगी पहले, है ना, मेडिसिन बाहर से, तो कितने पैसे खर्च हो जाते? पहले 1000 तो घट दवाई नहीं आती है। 1000 तक? घट नहीं दवाई आती हैगी, तो गरीब रोटी पूरी करन के दवाई पूरी करन। क्या कहती हैं हमारी सीएम साहिबा से, मरीम नवाज साहिबा से, सरकारी हस्पताल फिर क्यों बनाए गए जब हमारे लोगों को इतनी सहूलियात ही नहीं? पता उन्होंने पता होवे, जे वाम ने टिक्के ही खाने ने तो फिर घर बह के खा ले, जे इस तरह वाम ने जलील हो के मरना तो घर ही मर जाए। फिर अब मरन तो अगले आख्या सी फौरन ही इनू लै जाओ, नहीं तो इन्हें मर जाना है। तो अगले ने क्या आन के ढिड पाड़ दिता सी। नहीं सही है, चले ठीक है जी। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आप वहाँ पर बड़ा कह रही थी कि आपको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है वाली। वो मैं बात कर रही थी, मैं अपने बारे में बात कर रही थी। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इधर आईसीयू में उस दिन जब मैं 4 दिन पहले आई थी ना, एक बच्ची थी, उसका एक मामूली टेस्ट था CR का, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं कर रहे थे। फिर मैंने उनको सीनम में भेजा, मैंने उनसे बोला कि आप सीनम में जाओ, वहाँ से जाके करवा लो, अगर कोई रेफरेंस होता है तो फिर काम हो जाता है, वैसे यहाँ काम नहीं होता। अभी आप तारीफ़ें कर रही थी? मैं तारीफ़ें ये कर रही थी कि मेडिसिन मिलती हैं यहाँ से, लेकिन जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप बताएं, आपको यहाँ से इंसुलिन मिल जाएगी? यहाँ पे घंटों खड़ा होना पड़ेगा। इंसुलिन मिल जाएगी?
मिलती ना कल उन्होंने बोला है कि कल इंसुलिन आएगी, आज नहीं है, आज नहीं खत्म हुई है। हुई और अगर आज किसी मरीज को ज़रूरत पड़ेगी तो लोग क्या करेंगे? जरूरत है तो वो कहेंगे घर जाएं, घर जाएं। वो कहेंगे घर जाएं। दिल के कितने यहाँ पर मरीज बैठे होते हैं जिनको मसला होता है, नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अस्थमा ले लें, कोई आप स्किन एलर्जी ले लें, भी रहा है ना आईसीयू में, तो नहीं देखेंगे। अभी आप तारीफ कर रही थी। तारीफ कर रही थी मैं बाहर, ये वो भाई कह रहे थे कि यहाँ से मेडिसिन मिलती नहीं है। मैंने एक आम शहरी होने के नाते अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैसी सहूलियात दी जा रही हैं जैसा बयान किया जाता है? नहीं, वैसी नहीं दी जा रही, वैसी नहीं दी जा रही। मेरी बात सुने, कई लोग हैं यहाँ पे ऑपरेट वाले आए हुए हैं ना, जो सर्जन के पास जा रहे हैं, वहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि 4-4 साल बाद ऑपरेट करवाने हैं। अब जिनका जख्म गल रहा है वो क्या करें? मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनकी टांग ऐसे कटी हुई है, शोपड़ बांधा हुआ है, उनको पट्टी नहीं कर रहे। मैंने देखे हैं पेशेंट्स। आप भी दवाइयाँ वगैरह ख़रीदती होंगी, क्या कहती हैं बाहर कितनी ज़्यादा दवाइयाँ महंगी मिल रही हैं? दवाइयाँ, टेस्ट बहुत महंगे लिख के दे देते हैं और फिर वो कहते हैं जाके उधर से ऑफ करवा लो MS पे, नहीं सुनते वो। यहाँ तो अगर करते भी है तो 30% में कितना भी कम हो जाता है, आप खुद ही बताएं। कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर फ़िलहाल नहीं हो रहे हैं? यहाँ पे मैंने बताया CR कितना मामूली टेस्ट है। उस दिन ICU में बच्ची थी उनकी, तो वो नहीं कर रहे थे। फिर मैंने पैसे देके उनको बोला कि आप करवा लें सीनम में। आप कहें जो साहिब इस्तात है या किसी का रेफरेंस है उनकी बात सुनी जा रही है या मानी जा रही है, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, ना चाहे वो जितनी भी मर्जी। बिल्कुल वो चाहे। इससे पहले भी मैंने 1-1.5 हफ्ता पहले यहाँ पर आके प्रोग्राम किया था तो दिखाया था कि यही हालात है, बल्कि इससे भी ज़्यादा बदतर हालात। यहाँ के जो वर्कर्स हैं वो ऐसे बात करते हैं इन मरीजों से, बेचारों से, कि जैसे पता नहीं ये क्या हकीर है कोई। ऐसे नहीं, वर्कर्स भी, हाँ वो भी ऐसे बात करते हैं। वर्कर्स ऐसे बात करें तो पता नहीं डॉक्टर्स और जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनका क्या होगा। डॉक्टर्स नहीं, मैंने उनका रवैया नहीं ऐसा देखा, लेकिन ये है कि जो वर्कर्स हैं ना यहाँ पे, वो ऐसे बात करें जैसे वो पता नहीं ये उन्हीं का हॉस्पिटल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई आपके? ठीक है, बस आपके सामने एक गर्मी के अंदर शिद्दत में देख रही हूँ मैं, हालात भी देख रही हूँ, बल्कि अपने कैमरामैन से कहूँगी एक दफ़ा कैमरा पैन करके तमाम लोगों की तरफ करे और हालात दिखाए कि ये जितने भी यहाँ पर मरीज़ बैठे हैं या उनके लवाहिकीन बैठे हैं या अपने प्यारों की मेडिसिन ख़रीदने के लिए बैठे हुए हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप कह लें कि डिस्पेंसरी है इस मियाँ हॉस्पिटल की। कौन आया आपके साथ मरीज़? मेरे साथ मेरा बेटा है। क्या हुआ है बेटे को? उसके कान का इन्फेक्शन है। कान का इन्फेक्शन है और यहाँ पे उसके इन्फेक्शन हुआ था जल्द के ऊपर। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे उसका मुकम्मल ट्रीटमेंट नहीं होगा। कहाँ होगा? आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाएँ इसे। यहाँ पे सिर्फ हम आपको मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, लेकिन वो आपने 22 लेनी है। दूसरे नंबर पे आप इसे चिल्ड्रन लेके जाएं, यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट नहीं होना। और आप चिल्ड्रन गए? अभी अंदर से होके आऊँ मैं, तो अब ये लंबी कतार देख लें। अंदर पहले हम पर्ची बनवाई है, वहाँ पे एक लंबी सारी कतार जिसमें तकरीबन 2-2.5 घंटे में मेरी पर्ची बनी है। सुबह कितने बजे आए थे आप अपने बच्चे को लेकर? सुबह तकरीबन 8 बजे यहाँ पे 8 बजे आए थे। पर्ची कितने घंटों में बन गई? तकरीबन 1.5 घंटे में पर्ची बनी। लंबी कतार आप उधर जा देखें, खड़े होने की जगह नहीं है, इतना रश है। और उसके बाद फिर जब चेकअप करवाना है, फिर पर्ची पहले जमा करवाएंगे गेट के ऊपर, उसके बाद फिर वो पर्ची का नाम बोलेंगे, उसके बाद फिर अंदर जाए, फिर डॉक्टरों के साथ लाइन में लगे, अब फिर आके यहाँ मेडिसिन में लाइन में लगे। समझ नहीं आ रही कि अभी यहाँ पर 2 बजे जो है वो ब्रेक हो जाएगी इन लोगों की, और ये बिना कुछ किसी की बात सुने, बिना देखे कि किसी को ज़रूरत है अद्वियात की या किसी का मरीज़ जो है वो किस हालत में है, ये अपनी विंडो क्लोज़ करके यहाँ से चले जाएँ। विंडो क्लोज करके चले जाएंगे। फिर वो कल का टाइम होगा। पैनाडोल की दी गई है, ये देखें, जो आम पैनाडोल की गोली होती है। बाकी आपको बताया ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक पेन किलर मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पैनाडोल मिलेगा, ये देखें सिर्फ। बाकी ये देखें सारे पे क्रॉस लगा दिया। ये अब चारों मैंने इधर से बाहर से लेनी है। ये कितनी महंगी मिलेंगी आप? ये अभी मिलेगी मुझे 2-3 हज़ार रुपये की, 4,000 की, इस तरह मिलेंगी ये मेडिसिन। और ये कितने डेज की होंगी? ये देखिए से ज़्यादा कितने दिनों की होंगी? ये ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखिए, कुछ 15 दिन के, कुछ 17 दिन के, कुछ 15 दिन के। और ये मुझे नहीं पता, अभी मैंने 2-3 हज़ार आपको बोला है। ये उधर जा रेट क्या है उधर जा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अद्वियात महंगी हो गई है। उस दिन भी हम आए थे, उन्होंने हमें पैनाडोल और वो बस ये पेन किलर दे दी थी, बाकी जो है ना वो लेनी पड़ती है। अच्छा, अगर हम बाहर की भी बात करें ना, तो जो इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर 2200 का मिल रहा था, भाई वो 4750 तक पे पहुंच गया है। इस कदर महंगाई हो गई यहाँ पे। हर चीज़ की महंगाई, एक तो पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बची हो। हद तक बच्चों के पैम्पर जो हैं वो एक 20 रुपये का था, वो भी 30 रुपये 35 रुपये का दे रहे हैं।
कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही। हम गरीब लोग जो दिहाड़ी बेस पे बंदे काम करने वाले कहाँ से इतना कुछ मैनेज करेंगे। लेकिन आज की दिहाड़ी तो आपकी ज़ाया हो गई। आज की दिहाड़ी मुझे यहाँ पे 3 दिन हो गए खज्जल होते हुए। मैं जुम्मे वाले दिन वो लेबर डे था। लेबर डे हमारा कहाँ पे? लेबर डे तो इन अमीरों का है। डॉक्टर छुट्टी पे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, तो ये लेबर डे किसका है? हमारा तो है नहीं। तो इसलिए हमारे मजदूरों के लिए यहाँ पे इतनी उन्होंने ऐप बनाई है मरीम नवाज़ ने, कोई ये ऐप नहीं बना सकते कि आप अपनी यानी कि पर्ची इतनी लंबी कतारें ना लगें, अपनी ऑनलाइन आप अपनी पर्ची जमा करवाइए, ऑनलाइन पर्ची बन जाए, हम आएँ तो जाकर डॉक्टर को चेकअप करवाएं। तो ये कि भाई अगर इतनी खज्जल खवारी के बाद भी आपको दवाइयाँ मिल जाए ना तो बर्दाश्त कर लेंगे। बात ये कि इतनी लंबी लाइनों के बावजूद भी आपको ये कह दिया जाता है कि ये अद्वियात यहाँ पर नहीं है, बाहर से जाके खरीद लें, ये ज़्यादा अफसोसनाक और दुख की बात। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, हम एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे पास इतने सोर्सेज हों तो हम सुबह से आके धूप के अंदर सरकारी अस्पतालों में आए ही क्यों उधर आए? हम प्राइवेट क्लिनिक में जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, हम यहाँ पे क्यों आए? अगर हम यहाँ पे आते हैं तो फिर हमारे साथ जानवर से बदतर सलूक किया जाता है। क्या कहते हैं हमारी सीएम साहिबा? हम उनको यही कहेंगे, प्लीज़ हमारे हाल पे रहम करें। हम गरीब लोग हैं, हमारे कम अज़ कम इतना कर दें कि हम अपने लवाहिकीन जो बीमार हैं, खाना वगैरह तो ये दे नहीं सकते, क्योंकि खाना वगैरह तो दे नहीं सकते, क्योंकि खाने की कतारों में भी एक वो आटा ने तकसीम करना, तो लंबी लंबी कतारें, और उनमें भी लोग मरते हैं, धक्के खाते हैं। कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं बनती जिसमें लोगों को सुकून मिले। ठीक है, सर्वे करके जाते हैं घरों में कि हाँ हम आपको फ़लाँ फैसिलिटी दे रहे हैं, बेवा के लिए फ़लाँ चीज़ें दे रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलता। ये उन लोगों को मिलता है जो पैसे लगाते हैं, रिश्वत देते हैं, उनको वो आपस में ताल्लुकात बनते हैं। बाकी जो असल जो गरीब लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। ये तो अभी आप मेयो हॉस्पिटल में अगर आप चिल्ड्रन का रुख करेंगे तो वहाँ पर भी इतना रश होता है, इतना ज़्यादा, इमरजेंसी में ही इतना रश कि आप हैरान रह जाएंगे कि मैं कहाँ आ गया। फिर अफसोस के साथ ही लोग अपने बच्चों को उठाते हैं और प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं, जो कि वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बाहर अद्वियात इतनी महंगी हैं, बाहर लोगों ने इतनी ज़्यादा दवाइयाँ महंगी कर दी हैं। बताया ये जा रहा है कि जो जंगी सूरत हाल है, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ था, उसकी वजह से स्टॉक ख़त्म हो गया, आ नहीं रहा। ये सारी चीज़ों को हटा के भी अगर हम देखें तो दवाई जो है एक ज़रूरत की चीज़ है जो कि मरीज़ को मिलनी चाहिए अच्छे वक्त। हम भूख से तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मेडिसिन से कैसे बर्दाश्त करें? एक भूख से बीमारी आती है, अगर बीमारी के वक्त हमें मेडिसिन भी नहीं मिलेगी, हम कहाँ जाएंगे? फिर तो कब्रिस्तान के रुख करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? ठीक है। ठीक। कहाँ से आई हैं? तांतलिया वाले। किधर से आंटी? तांतलिया वाले। तांतलिया वाला। आंटी कितने घंटों का सफ़र है? 4 घंटे। 4 घंटे लगा के आती हैं, 4 घंटे लगा के वापस जाएंगी? हाँ जी, बच्ची ने पैंप लगाया। हॉस्पिटल में कौन है? बच्ची पैंप लगा 1.5 साल हो गया। क्यों, क्या हुआ? ना पैंप नहीं लगता है, लांदा पे। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर के दवाई खवाई जाते। अच्छा, बस ना कोई बेहतरी आई 1.5 सालों में अभी तक? हाँ जी, कोई बेहतर है। बेहतर लग रही है बेटी या नहीं? बेहतर है। दवाइयाँ आसानी से मिल जाती हैं? हाँ जी, मिल जाती हैं। रश देखे ना नाल सवेर दे लग्या त्या वेखा इन्नी दवाई मिली तांदले वाले चुआया त्या दवाई मिली है। 2000 किराया जांदिया 2 आंदिया। बंदा भी जो दवाइयाँ यहाँ से नहीं मिलती हैं फिर वो आपको बाहर से ख़रीदनी पड़ती हैं? हाँ जी, मैं तो बहुत दवाई बाहरों खरीदी। बाहर से कितनी महंगी है? हाँ जी, बहुत महंगी। बहुत महंगी है। हाँ जी। आप खरीद सकती हैं आसानी से? इतने पैसे पूसे होते हैं? पैसे बंदा फौत होया, बच्चा बड़ा फौत हो गया, छोटा है तो आपको आप। कितना छोटा है? क्या उम्र होगी? ओंदी 80-18 साल। बस वही कमाता है? हाँ। आप फिर कैसे पूरा कर रही हैं? घर कैसे चला? दिहाड़ी कर ली अगे, दोवें मामा दियां दिहाड़ी कर लेंदी, हुण नहीं देंदी। हाँ। वो जो बच्ची बीमार है वो भी काम करती थी? अगे बच्ची बीमार खरे ऐसे तो होगी, उसी भी काम जो करती सी। साढ़े पैसे पूसे भी नहीं ना लगे, लोगों ने लगते सी सन, वो भी नहीं। अप्लाई किया था आपने? लेख ले गया नहीं। लिख के ले गए थे? लेख के ले गया नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। तो जाता कहाँ है? इतनी लिखत पढ़त हो जाती है तो ये तमाम पैसे जाते कहाँ हैं? किसके खाते में जाते हैं? आपको क्या लगता है कौन ले जाता है ये पैसे? अल्लाह जाने कौन लेता जाता। पता तो आंटी आपको? किसे बड़े बड़े ले जाते, जेडे उत्ते होंदे मेंबर होए, जेडे होए वो ना ले गए। सानू तो कुछ भी नहीं मिला। अगे करी फौजी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वहाँ के पैसे आपको मिलते हैं? नहीं। और जो राशन कार्ड है वो बना हुआ है? नहीं बना हुआ। सेहत कार्ड भी नहीं बना हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं बना हुआ। अफसोस। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हैं अंकल, ठीक है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। किसके साथ आए हैं हॉस्पिटल? मैं अकेला ही आया हूं दवाई लेने को। किसकी दवाई? खुद की अपनी दवाई? दवाई। क्या हुआ अंकल आपको? बस वो नज़ला, जुकाम, खांसी, सिर में दर्द। इजीली चेकअप हो गया? हाँ, चेकअप करा के ये पर्ची दी है इन्होंने। अंकल काफ़ी लोगों ने ना काफ़ी गिले शिकवे किए हैं कि हमें इस अस्पताल में वैसा इलाज नहीं दिया। गए थे तो उन्होंने कहा जी उधर जाएं, उधर से पर्ची एक और दूसरी लेके आएँ, ऐसे करके बोलते हैं। फिर अभी तक अब देखें इधर लगे हैं। कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? तकरीबन आधा घंटा हो गया जी। अंकल मैं आपको भी बता रही हूँ, काफ़ी लोगों ने यही शिकायत की हैं कि हमें तमाम मेडिसिन जो है ना वो यहाँ से नहीं मिल रही। आदि पे क्रॉस लगा देते हैं और कहते हैं कि बाहर से। जी हाँ, ऐसे भी है। और बाहर से तो अद्वियात बहुत ज़्यादा महंगे। हाँ, बाहर ये इधर जाएँ आप, वो बहुत ज़्यादा महंगी। किसी भी फार्मेसी पे चले पिछली बार मैं आया था तो इन्होंने लिख के दिया वो सिरप, तो वो 500 रुपये का सिरप था। 100 रुपये का? किस चीज़ का सिरप? यही वो खांसी वगैरह, जुकाम वगैरह का सिरप। अंकल अफोर्डेबल नहीं है ये सारी चीज़ें ना, लोग अफोर्ड कर नहीं सकते। आदमी इधर आया है तो वो यही सोचता है ना कि चलो दवाई भी मिल जाएगी, बचत हो जाएगी दवाई, लेकिन ये लोग अगर 500-500 की अद्वियात लेनी है और इतनी महंगी महंगी 2-2 हज़ार की लेनी है तो इससे अच्छा बंदा प्राइवेट इलाज। यहाँ की कोई लिख दे तो कहते हैं नहीं ये बाहर से मिलेगी आपको, वो डॉक्टर नहीं बोला। सही। क्या कहते हैं सर आप? तमाम परेशान है सारी दुनिया में। कहा यह जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से अद्वियात महंगी हो। दवाइयाँ तो पहले भी महंगी थी, पेट्रोल तो अभी महंगा हुआ है, तो दवाइयाँ शुरू से महंगी इधर पाकिस्तान में। आप किसके साथ आए हैं? मेरा बच्चा है, उसके साथ आया हूँ। कहाँ है आपका बेटा? वो मेरा बच्चा। ये वाला? वो वाला? अच्छा, क्या हुआ है? जिल्द का मसला उसको। फिर क्या बताया? सब वो आगे फिर क्या बताया जा रहा है? उसने पर्ची लिख के दी, कहते इधर से आगे दवाइयाँ ले लो। सारी अद्वियात मिल जाएंगी यहाँ से? पता नहीं अभी क्या, एलर्जी वगैरह की पूछा आपने? मिल जाएंगी अभी उधर जाएंगे फिर ही पता चलेगा। तो काफ़ी लोग यहाँ से गुजरे, मैंने उनकी पर्चियाँ देखी हैं, आधी पर्चियों पे क्रॉस लगी मिलती है, आधी नहीं मिलती। और अगर बाहर रुक करते हैं आप, जैसे अगर 3 दिन की भी मेडिसिन ले रही हैं तो वो कितने तक की मिल जाएगी? बहुत महंगी बाहर दवा, 1000-2000 की मामूली है। उससे अच्छा बंदा प्राइवेट ही ना इलाज। प्राइवेट इलाज करवा लो, वो बेहतर। इधर लैंड से जलील होने से बेहतर बंदा प्राइवेट करवा लो। हर साल सेहत के लिए इतना ज़्यादा बजट पेश किया जाता है, इतना ज़्यादा बजट मंजूर होता है, ये तमाम पैसे जाते ही क्या हैं जब सरकारी अस्पतालों में सहूलियात ही नहीं है, ना ही अद्वियात। ये उनसे पूछो हुक्मरानों से किधर पैसे जाते हैं। कहते हैं हमने लोगों के बारे में बड़ा सोच रहे हैं, बच्चों की तालीम के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारे सामने ये हाल क्या हो रहा है आवाम का। बहुत ज़्यादा परेशान है भाई सारे। भाई आप आगे से एकदम दोबारा पीछे आए, मैंने आपको देखा भी आप आगे थे, तो क्या कोई अद्वियात वगैरह का इशू आ रहा है? क्या मेडिसिन नहीं मिली? सुबह से आए मैं यहाँ पर, छोटे भाई को लेके, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो कभी इमरजेंसी में भेज रहे हैं, कभी ओपीडी में भेज रहे हैं। नहीं, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो इमरजेंसी वालों को डील करें। जी, इमरजेंसी वाले इधर ओपीडी में भेज रहे हैं। सुबह से बस यही पर्ची लेके घूम रहे हैं, वो कह रहे इधर जाए ऐसे कह रहे हैं हमारे। भाई कहाँ है, कैसा है? वो ये इसको यहाँ पे बैठाया, उसके खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बहुत मुश्किल से वो बैठा भी। हड्डी वगैरह पे चोट आई है या वैसी कोई कट? उन्होंने हमें जी जख्म हुआ बस को। तो मतलब अगर किसी को इमरजेंसी भी है, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो सरकारी अस्पतालों में उसने या तो ओपीडी में या फिर इमरजेंसी के चक्कर लगाने हैं। सुबह से 9 बजे से लेके अभी तक। क्या हुआ आंटी? वो डॉक्टर ने कहा था ऑनलाइन कर दी, अब करी नहीं, अब फिर दोबारा जा रही हूँ, इतनी लाइन बहुत लंबी वो डॉक्टर के पास। पेशेंट कौन है? ये मेरी बेटी है। आपकी बेटी क्या हुआ इन्हें? इसका दिमाग का मसला है ना, खड़ा नहीं होया जा रहा है इसको, फिर दोबारा जा रही है और लाइन करवाने के लिए। तो यही खवारी क्या हमारे मरीज बर्दाश्त करें? हाँ जी, यही कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो खड़ा किसी से होया जाए या ना होया जाए। तो यहाँ पर अभी दवाइयाँ नहीं मिल रही? नहीं, दवाई तो दे रहे हैं। ऑनलाइन क्या नहीं किया? वो जो कंप्यूटर में करते हैं ऑनलाइन करेंगे तो दवाई मिलेगी ना। अच्छा, वो नहीं की अंदर से। हाँ जी, तो ये लिख के इन्होंने दी हैं, अगर डॉक्टर ने लिख दी तो इसका मतलब ये दवाइयाँ दे दें? नहीं दे रहे ना, वो जो डॉक्टर जब तक ऑनलाइन नहीं करेगा ना तब तक नहीं मिलेगी। तो चाहे इतने में मरीज बेचारा बीमार, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो मर जाए, कुछ भी हो जाए, साथ वाला भी मरीज भी। सही मतलब ये आंटी हैं जो ख़ुद भी ज़ईफ़ हैं और अपनी बच्ची को लेके जा रही हैं, और इनका कहना यही है कि दवाइयाँ जो हैं वो ऑनलाइन की गई। मतलब 100 मसले हैं यहाँ पर, किसी भी किस्म के हवाले से हम बात कर लें, अद्वियात के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से, पर्ची बनाने के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। आपको तो कोई इशू नहीं है? सर बात करूँगा, हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, बाहर के मुल्क कोई इलाज नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। मैं बाहर कतर से वापस आया हूँ अपना इलाज अपने पाकिस्तान से करवाने। क्या हुआ आपको? मेरा गुर्दों का पेन और मसला बना है, पथरी का जी, दोनों गुर्दों। क्या बताया डॉक्टर?
डॉक्टर्स ने बताया पथरी है दोनों गुर्दों में, लेकिन अभी इलाज के बारे में क्या? इलाज के बारे में मेरा बहुत अच्छा, मैं तो ये कहूँगा ये लाइनों में ला के भी करवाना पड़े ना, मुझे बहुत शुक्र अल्लाह का, क्योंकि बाहर काम नहीं करते। क्या कहते हैं आप? वो आप कह रहे हैं कि कतर में इतना अच्छा कोई इलाज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तानी का इलाज बिल्कुल नहीं करते। वहाँ कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है ना, लेकिन कार्ड्स के बराबर चलेंगे, अगर कार्ड नहीं है तो वो दिखे मार के बाहर निकालते हैं। तो अपना पाकिस्तान तो ऐसा है कि कोई भी आया तो उसका इलाज करते हैं, बाहर से भी कोई आया तो उसका इलाज होता है, जैसे मर्जी करते हैं, लाइनों में लग के हो या जैसे भी हो, होता तो ज़रूर है ना। इलाज तो हो रहा है, जो एक बेसिक इशू है वो है अद्वियात का, कि दवाइयाँ मिल नहीं रही यहाँ से, ठीक है, तो बाहर से मिल रही हैं दवाइयाँ। कोई बात नहीं, शुक्र है इलाज तो पता तो चल रहा है ना कि ये हो रहा है, हमें ये मसला है, इसका मसले का हल तो हो रहा है ना, उधर तो ये भी नहीं है। अगर आप मुतमईन हैं तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग जो सुबह के आए हुए हैं या दूर दराज इलाकों से आए हैं वो बेचारे सुबह का आया हूँ मैं भी इधर, मैं एयरपोर्ट से उतरा हूँ, ठीक है, एयरपोर्ट से मैं सीधा इधर आया हूँ, मेरा शुक्र अल्लाह का मेरा इलाज हो रहा है। किधर से आए हैं आप? किस शहर? कतर से आया हूँ, लाहौर का ही है। कतर से डायरेक्ट लाहौर आए हैं और सीधा दवाई लेने आए हैं? जी, लामा इकबाल एयरपोर्ट से उतरा हूँ तो डायरेक्ट इधर आया हूँ। तो घर वाले कहाँ हैं? घर वाले घर चले गए, उनको सामान दे के मैंने घर भेज दिया। वो भी सही है कि स्पेशल एक बंदा जो है वो कतर से पाकिस्तान आया है, फ्लाइट पकड़ के सीधा लाहौर और सीधा आप मेयो हॉस्पिटल आ गए हैं दवाई लेने। अल्लाह का मेरा इधर से इलाज होगा जैसे भी हो, अल्लाह करे आपको सेहत आए इंशाल्लाह। जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप कतर से डायरेक्ट आ गए। मेडिसिन लेने आए थे सुबह। इसकी? मैं खुद लेने आया था। क्या हुआ आपको? एलर्जी हुई थी, तो सुबह 9 बजे के आए हैं, तो मेरे हिसाब से 2 बजने वाले, 1:30 हो गया। सुबह का ये एक पता दिया, बस बकाया सब मेडिसिन बाहर से कर दिए। टोटल कितनी मेडिसिन आपको लिख के दी है डॉक्टर? 4। 4 में से 1 मिली है, 3 आपने बाहर से खरीदी? बाहर से। कितने दिनों का कोर्स बताया डॉक्टर? तकरीबन वो कह रहे हैं 1 हफ्ते बाद फिर चेक करवाना। मतलब आपने 7 दिन मेडिसिन खानी ही है? ऐसे ही 7 दिनों का आपको कोर्स? नारवल से आना मुनासिब नहीं है, सुबह 7 बजे, नारवल से इधर 9 बजे आए हैं, तो बड़ी मुश्किल काट रहे हैं। अंदर जाओ अंदर लाइन पे, बाहर जाओ बाहर लाइन पे। ये तो ख़वातीन पीछे लड़ रही हैं जी। अब आप देखें किसी का भी दिल नहीं करता कि हॉस्पिटल जा के भी लड़ाई झगड़े करे, बट आवाज़ें आप देख रहे हैं, ये हालात है पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों। बिल्कुल ऐसे ही है। कितने की मिलेंगी आपको ये 7 दिनों की मेडिसिन और 3 मेडिसिन? बस ये दी है, नारोवाल से ये लेने आया हूँ बस। कितने पैसे लगा के आए? तकरीबन 1500 रुपया लग गया, 100 रुपया तो कराया। और अगर 3000 की मेडिसिन? 1500 इधर लग गया, 1500 जाने का लग जाएगा, वही मेडिसिन उधर से ले लेते। क्या कहते हैं आप, फिर गवर्नमेंट क्या काम करी है और फिर इतनी तारीफ़ें फिर क्यों करती है अपने काम? हम तो कोई तारीफ़ें नहीं करते, हम गवर्नमेंट तो करती है अपनी तारीफ़ें। सब लटेरे हैं। अच्छा। हाँ, सब मिले हुए हैं। ऐसा आपको क्यों लग रहा है वैसे? ये लटेरे हैं मैडम, ये सब। वो कैसे? ये लटेरे हैं, ये आवाम के साथ देखो, हर एक मेडिसिन अंदर पड़ी है पर देनी नहीं है। क्या कहते हैं आप, हमारी सीएम साहिबा को सरप्राइज विजिट करना चाहिए अस्पतालों का? बिल्कुल करना चाहिए, ताकि पता चले क्या हालात जी, आना चाहिए, उनको देखना चाहिए। ये ख़वातीन का ख्याल करें, मर्दों का तो चलो नहीं है, छोटे छोटे बच्चे साथ लेके आई हैं, कुछ तो ख्याल करना चाहिए ना उनको। ठीक है, एक आंटी यहाँ पर बैठी हैं अपने बच्चों को लेकर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आंटी आप? ठीक है। हाँ जी, अल्लाह। क्या हुआ आपकी बेबी को? नहीं, बेटा मेरा वैसे पैदाइशी स्पेशल है। हाँ जी, बात वगैरह कर लेते हैं? बस थोड़ी थोड़ी। क्या नाम है आंटी? मेरा नाम रोजिया। नहीं, बेटे का क्या नाम? हाँ, इसका नाम मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा। दवाई किसकी लेने आई हैं? मैं अपनी दवाई लेने आई थी। कैसे आप मुस्तफ़ा, ठीक हो? आपको क्या हुआ आंटी? है और थोड़ा सा जिगर का इशू है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है। बता रहे हैं डॉक्टर ने टेस्ट करवाए हैं, तो अभी मेडिसिन लिख के दी है, लेकिन वो बच्चा मेरे साथ है इसलिए मैं ले नहीं सकी। बस आप ही दोनों आई हैं? हाँ जी। हस्बैंड कहाँ है? वो काम पे। आंटी आप बेबी को फिर घर छोड़ा थी? नहीं, कोई नहीं था, बेटी मेरी ने अकेडमी जाना था तो फिर मैं साथ ले आई इसको। तो अभी फिर आप कब लेंगी मेडिसिन? अभी लाइन में है, उन्होंने कहा बच्चा लेके आप बैठ जाएं, फिर आपकी बारी आएगी, हम आपको दे देंगे जगह। हाँ, आप तो बैठ गई, चले आपको मेडिसिन से मिल जाए। अब आंटी आप कब से देख ही रही हैं, हमें भी आप देख। मुझे पता है, असल में पता क्या बात है, हम क्यों आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एक तो प्राइवेट हम अफोर्ड नहीं करते हैं ना, तो फिर गवर्नमेंट में आते हैं। चलो डॉक्टर जो हैं बड़े अच्छे हैं, बात सुनते हैं अच्छी तरह, हमें यानी ये गाइड करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन मेडिसिन हमें अंदर से नहीं मिलती। एक फ्लैजल यही है। हाँ, एक फ्लैजल मिलेगी, एक कोई पैराडोल मिल जाएगी। हाँ, या पैराडोल दे देंगे और या मैदे का एक आधा कैप्सूल दे देंगे बस। हाँ,
और कितने डेज़ की देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन? 3-4 दिन की, अगर 8 दिन की भी डॉक्टर लिख के देंगे ना, देंगे वो 2-3 दिन की। क्यों? पता नहीं। मतलब अगर डॉक्टर ने 1 हफ्ते का कोर्स लिख के दिया है कि आपने मुसलसल 1 हफ्ता मेडिसिन खानी है और फिर उसके बाद चेकअप करवाना है, तो फिर ये कौन होते हैं 3 से 4 दिनों की मेडिसिन देने वाले? ऐसे ही है, मैं सर्विस हॉस्पिटल गई थी, मेरी भांजी बीमार थी तो उधर लेके गई मैं उसको, तो डॉक्टर बता रहे थे कि अम्मा जी शुक्र करें ये वो गवर्नमेंट है, जाने दे ये बात कि आपको दवाइयाँ नहीं मिल रही, कि आपकी ये टांगे काट के ना बेच दें। ये डॉक्टर की बातें हैं, यकीन जाने। कहते कि हम बाहर से लिख के दे नहीं सकते, जो अंदर है हमने वो ही देना है, और अंदर हमारे पास क्या सिर्फ मैदे के लिए तो आप सर्विस हॉस्पिटल की बात करें ना, अगर हम मेयो हॉस्पिटल्स की बात करें तो अभी भी मैंने जितने भी पेशेंट से या उनके लवाहिकीन से बात की है तो वो यही बता रहे हैं कि हमें मेडिसिन तो लिख देते हैं, लेकिन वो मेडिसिन या वो अद्वियात लिख के दे रहे हैं जो बाहर से मिल रही हैं। मतलब अगर 6 मेडिसिन इन्होंने लिख के दी हैं किसी एक मरीज़ को, तो उसमें से 1 या 2 मिलेंगी, बाकी 4 इनको बाहर से खरीदने। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेडिसिन बाहर अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। मैं अगर आपको इंसुलिन की बताऊँ तो जो 2200 का लगता था एक इंजेक्शन, वो 4750 तक में पहुँच चुका है। दिल की अद्वियात जो 1 गोली या 2 गोलियाँ 1450 की मिलती थी, 2200 तक की पहुँच गई। मतलब इस कदर इजाफा नहीं, आम बंदा अफोर्ड ही नहीं करता, यकीन जाने, इसलिए इतनी लंबी लाइनें आप देख रही हैं ना, 2-2 लाइनें हैं। ये देखिए कहाँ से लाइन शुरू है लेडीज़ की। हाँ बिल्कुल, आप देख भी सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कि चारों तरफ कैमरा हम कहीं भी घुमा लें, आपको हर तरफ मरीज़ या फिर उनके लवाहिकीन नज़र आएंगे, जो कि यहाँ पर मेयो हॉस्पिटल के सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि डिस्पेंसरी एरिया में मौजूद है, और अभी अंदर नहीं पता कि मरीज़ों का क्या। अंदर तो इतना भरा हुआ है कि आप गुजर भी नहीं सकती, अंदर जाएँ तो आपको पता लगेगा। ये तो वो है जो सुबह से आए हैं और अब फारग हो गए हैं, ये सिर्फ दवाइयों के लिए खड़े हैं कि चलो कुछ तो मिले ना, तो जो नहीं मिलेंगे वो फिर बाहर से लेंगे, जाहिर बात है, मजबूरी के तहत। आपने देखा होगा कि 1-2 बार काफ़ी ऐसा हुआ कि जो हमारी सीएम साहिबा हैं उन्होंने सरप्राइज़ विज़िट किए अस्पतालों के, इसके अलावा मरियम औरंगज़ेब साहिबा उन्होंने भी सरप्राइज़ विज़िट किए। तो ये विज़िट कब होते हैं? जैसे आपका विज़िट है ना, आप आई हैं, ऐसे ही वो भी कैमरा लेके आ जाते हैं, सिर्फ वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं, यही है ना। हम तो दिखाने आए हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं है, वहाँ शायद आप देख सकती हैं कि वहाँ सब कुछ अच्छा दिखाया जा रहा होता है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। वो ओपीडी में तो कहाँ आती होंगी, इमरजेंसी में तो वैसे ही हर काम चलो बेहतर है, इमरजेंसी होती है उधर तो होता है, लेकिन आए ना ओपीडी में देखिए क्या हाल है। बेड पे 4-4 मरीज़ पड़े होते हैं, है ही नहीं ज़रूरत की कोई नहीं। डॉक्टर भी बड़े मजबूर हैं, यकीन जाने, डॉक्टर कहते हैं हम क्या दें, जो अंदर है हमने वही देना ना। हम डॉक्टर से कहीं भी डॉक्टर साहब मिलता क्या है हमें, अंदर से कोई अच्छी दवाई लिख के दे, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो अंदर हमें है हमें वही लिख के देना पड़ता है। सेहत के शोबे में, तालीम के शोबे में, आप कोई भी शोबा ले लें, हर शोबे में तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? अरबों के लिहाज से पैसे मिलते हैं। ये अरबों के हैं तो ये हुकूमतें ही खा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये करप्शन ही है, सारा कुछ यही खा रहे हैं, यही बने हैं, हमने क्या बना लिया अपना। सही बात है। हाँ सही कह रही हैं। हाँ। वैसे काम के हालात बताएं कैसे चल रहे हैं हस्बैंड के, या क्या कहती हैं आप, कितना मुश्किल? बिल्कुल काम नहीं है कुछ, हाँ बिल्कुल काम नहीं है, काम तो है ही नहीं। और गवर्नमेंट जॉब तो किसी की मुझे लगता नहीं है इस दौर में, कोई शायद शादा नादर ही होगा जिसकी गवर्नमेंट जॉब होगी, वरना आम बेचारे मजदूर तबका ही ज़्यादा लोग हैं। क्या कहती हैं मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, ख़वातीन के मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। आप खातून हैं, क्या कहेंगी आप, कोई रिक्वेस्ट, कोई अपील? हाँ ठीक है, सारे काम हो तो रहे हैं, बाजारी सड़कें बन रही हैं, आने जाने में पता भी लग रहा है, लेकिन ये है कि आवाम के लिए, ये देखें ना आवाम कितने धक्के खा रही है। ज़ाहिर तो लाहौर या पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत हो रहा है, हम देख रहे हैं डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन शाम को ना बच्चों ने रोटी खानी होती है, उन्हें भूख लगती है तो वो खाना खाते हैं, ना कि वो डेवलपमेंट्स को देख के खुश होते हैं। हाँ नहीं ठीक है, तरक्की भी ज़रूरी है, सड़कें भी ज़रूरी है, ज़ाहिर बात हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन ये अस्पतालों के हाल देख लें आप, गरीबों का हाल देखें, इन पे कुछ रहम करें और हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा करें, हम तो यही। ठीक है, शुक्रिया आंटी आपका। आप ठीक हैं? क्या हुआ आंटी आपको? दाने बने हुए हैं बॉडी पे? हाँ जी। अच्छा, एलर्जी वगैरह हुई हुई है, क्या कह रहे थे डॉक्टर? दवाई दी है, वो कह रहे हैं दवाई खाओ, फिर दवाई खाओ आराम आ जाएगा। हाँ जी। कितने दिनों से आंटी आपको ये इशू है? मुझे तो दो साल से है, लेकिन मैं मेडिसिन खा रही हूँ। पिछले दिनों में ना रमज़ान में इन्होंने दाखिल भी किया था, तो वो तो आराम आ गया एलर्जी का, तो अब खारिश का मसला बन गया, सारे जिस्म पे दाने बने हुए हैं, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। 3 दिन हो गए मैं सो नहीं पाई। तो आप मेडिसिन लेती हैं तो ठीक हो जाती हैं? नहीं हो ही नहीं सही 3 जब इधर इन्होंने आप कहें ना कि कोई मरहम दें लगाने के लिए, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन खाने के लिए दें
कि आपको फौरी तौर पर आंटी पीछे हो जाए, आराम आ जाए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है ना आंटी, वो हमारी जो आप बता रही हैं खारिश वगैरह का इशू है, ये ब्लड में भी शामिल हो जाता है। हाँ, तो मैंने तो उन्हें कहा कि मैं रात को सो नहीं पाती तो मुझे दाखिल कर लो, तो वो कह रहे हैं। किसके साथ आई हैं? अकेली आई। अकेली आई हैं? हस्बैंड या बच्चे वगैरह का? बच्चे छोड़ के चले गए थे सुबह 8 बजे। कहाँ छोड़ के चले गए? काम पे। बेटियाँ अपने अपने घरों वाली हैं, वो नहीं आ सकती। बच्चे एक दो के छुट्टी नहीं ले सकते कि माँ हॉस्पिटल? आइसक्रीम में आए, एक नेस्ले में आए, एक पानी का मसला उसका, तो छुट्टी नहीं कर सकते ना, इसलिए। वैसे ये तो स्वेयर इशू है कि बच्चों को छुट्टी वाकई नहीं मिलती है। तो आप ये बताएं कि मेडिसिन वगैरह जो डॉक्टर्स आपको लिख के दे रहे हैं यहाँ से मिल रही हैं? मिलती है लेकिन पूरी नहीं देते, थोड़ी सी देते हैं, 1-2 गोलियां दे देते हैं, बाकी कहते हैं बाहर से ले लो। तो बाहर इतना बंदा ले नहीं सकता। अगर आप बाहर से मेडिसिन खरीदती हैं तो आपको कितने तक में मिलती है? एक हफ्ते की 7,000 की मेडिसिन लेके थे। हाँ जी, हाँ जी, एक हफ्ते की 7,000 की दवाई लेके आए हैं। क्या करें? ये तो मतलब वाकई एक नॉर्मल बंदा तो नहीं खरीद सकता। चलो बच्चे मेरे आवाज़ में है, बड़ा बच्चा जो आवाज़ में है तो वो चलो ले लेता है। तो जो मेरे पुत्र का है हाल है गुजरात तो मैं आई हाँ पिंड गोंदला वाला, मेरे बच्चे को दाखिल नहीं करता। ये क्या अज 3 महीने के हो गए ने, आंदे ने तुसीं इहनूं लैके हुण घर जाओ, घर कित्थे जाइए, दाखिल नहीं करदे। ते अज ना कहाँ है बेटा? ते इत्थे उत्ते ना दाखिल कराया नूं ईमो लगदी भी दाखिल नहीं होया। ईमो लवाई बड़े तरलिया नाल गुजरात दे नाल पिंड गोंदला वाला सिविल हस्पताल वाले सानूं इत्थे घल्लिया ते पुत्तर है साडी कोई सुनाई नहीं देंदा। ते आवे मेरे पुत्तर। ये आपके बेटे कहाँ हैं? वो उत्ते मेरा पुत्र ना ईमो लगी अज मेरे मगरों किसी ने कहा। तो वो कह रहे हैं कि हम यहाँ एडमिट कर लेते? नहीं नहीं। क्यों? वजह क्यों नहीं कर रहे एडमिट? दिखाएं जरा आप फोटो। घर जाओ। आंदे ने घर जाओ, ऐ वे पुत्र मेरे पुत्र का है हाल ही। आंदे ने घर जाओ तो मैं पट्टी आप लानी है, पट्टी लान करता आंदे ने इस बीमारी वाले को पट्टी नहीं लांदा। मेरा पुत्र कमान वाला वो ही है जिहड़ा मेरा सहारा ते आसरा, ते मैं गरीब औरत हाँ, कोई नहीं मेरी सुनी सुनाई जाती। जख्म कैसे हो गया उन्हें? जख्म दाढ़ नूं दर्द होई है ते दर्द की वजह तो ना हाड़ हो तो भुल गया असीं इत्थे लैके आए ते ईमो करवाई पूरे जिसम दी। हाँ जी, गलिया नहीं फिर असीं ओ ईमो करवाई है अनमोल गंगा राम हस्पताल तो। इन्होंने भी साड़ी नहीं सुनी, गंगा राम वालियां ने मेरे पुत्र की पूरी जिसम की एल्ट सी उन्होंने आते हैं। हाँ जी, बाद दिमाग की करवाई है, मैं इतों आके तरलिया ना तो पुत्र हूँ मैं इनू कितने लैके जा, दवा दारू जी है ना मेरी इनू मैनू इतों देन, बाहरों मैं नहीं लै सकता। जो ये मेडिसिन लिख के देते हैं डॉक्टर्स, यहाँ से मिली हैं सारी आपको? डॉक्टर तो मेरा पुत्र मैं घलिया छोटे ने पता गया अपने वो ही उत्थे उन्होंने लवाते हैं पैसे। अब आंटी आप रश देखें, ठीक है, दूसरी तरफ कोई कुछ बताता है कि हमारा इलाज नहीं हो रहा, कोई कुछ कहता है कि डॉक्टर अच्छे तरीके से नहीं पूछ रहे हैं। झिड़कते ने सच आते हैं सारे। हाँ जी, झिड़क छड्डदे ने, ओहदे कोल जाओ, ओहदे कोल जाओ, ओहदे कोल जाओ, ओहदे कोल जाओ। मैनूं किसी का डर नहीं, सारे डर झक के आए भी इस वास्ते ने गार्ड कि तुहानूं किसने भेजा है। आख्या ना यही इनका काम है आंटी। और आप देखिए कि मुझसे तो बड़े आराम से बात कर ली ना इन्होंने, मुझे पता है कि बाकियों से ऐसे बात नहीं करते। उठ के जाओ घर, तो तुहाडा काम ही कोई नहीं। डॉक्टर आंदे ने घर जाओ, एक तो दूजी बार जाइए ना अंदर ते आंदे ने जाओ घर। अज मेरे पुत्र नूं ना ईमो लगी, बड़े तरलियां मिन्नतां दे नाल लगदी है भी अंदर मेरा पुत्र। ते अगों मैं जेड़ी क्या गुजारिश करती हैं हमारी सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा से? क्या कहती हैं? आप एक माँ हैं, आपका बच्चा बीमार है, क्या कहते ना मेरे पुत्र दा ना अंदरों इलाज होवे इत्थों, होर मैं कुछ नहीं। अल्लाह उन्होंने जिंदगी तंदुरुस्त दे, उन्हें बड़ा कुछ अवाम वास्ते किया, पर अवाम जी है ना एक जबान अपनी थी नहीं, अपनी जबान से नहीं खलोते। इधर तो घड़ी च इधर, घड़ी च इधर। अल्लाह के हुक्म के नाल साडे पिंड गोंदला वाले भी जाती है हस्पताल, उन्हें सिविल उत्थे बनाया है, बड़ा अच्छा सलूक है। पर मेरे पुत्र का ना इलाज जरा ना इन्हूं दाखिल कर लैन ते इलाज इत्थों होना चाहिए। बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ आंटी कि आपकी आवाज़ जो है आगे तक जा रही हो और जो आला अफसरान है वो आपकी आवाज़ सुन के आपके बेटे का इलाज जो है वो जल्द अज जल्द जहाँ से आप मुतमईन हैं उसी हॉस्पिटल से करवाएं। दूसरा आंटी आप रश देखें ख़वातीन का, अभी हमने देखा बेचारी लेडीज़ लड़ रही थी, इतनी दूर से आती हैं, इस तरीके से खबर परेशान पुत्र। मैं तेन वेख के इधर आई हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं एक फार्मेसी पर मौजूद हूँ। यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो चुका है या फिर किन किन अद्वियात की जो है वो शॉर्टेज हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र है। कारोबार कैसे चल रहा है? अभी आपको मुल्क की हालात की से महसूस हो रहा होगा, काफ़ी टफ हो रहा है क्योंकि अद्वियात काफ़ी हद तक शॉर्टेज हो गई है। जितनी भी इम्पोर्टेंट मेडिसिन आती थी मेजॉरिटी कैंसर की, इंसुलिन की, ये सारी शॉर्ट हुई है। अच्छा। और पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस वजह से। ठीक है,
इंसुलिन और कैंसर पेशेंट्स की जो मेडिसिन हैं वो शॉर्टेज हो गई हैं। फिलहाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुई है। सही है। तो ये बताएं भाई कि इजाफा कितना हुआ है कीमतों में तकरीबन? 20-20, 25-25% रेट बढ़ रहे हैं और अभी शॉर्टेज आ भी नहीं रही। सप्लाई चेन बहुत मुतासर हुई हुई है और सामान आ ही नहीं रहा। फिर कैसे डील कर रहे हैं आप? जैसे आपने कोई मेडिसिन भेजनी होगी या फिर आपका जैसे होता है कि आप मुख्तलिफ छोटी मोटी जो डिस्पेंसरीज होती हैं या फिर लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोली होती हैं जैसे, तो वहाँ पर आप कैसे मेडिसिन दे रहे हैं? या फिर अगर मरीज़ आ रहे हैं ख़रीदने तो उनको आप कैसे डील कर रहे हैं? मरीज़ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हम तो जवाब दे देते हैं कि मेडिसिन आ ही नहीं रही। मरीज़ बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और मरीज़ को मिल नहीं रही और वो बेचारा आए भर रहा है। कैंसर के पेशेंट एक दिन की भी डोज़ नहीं मिस कर सकते, ना ही शुगर के पेशेंट, तो वो उस वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हुई है। जैसे कि हम जानते हैं कि शुगर वालों के लिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है डेली बेसिस पे, उसकी भी आपने बताया कि शॉर्टेज है। तो ये बताएं कि पहले इंसुलिन कितने की मिल रही थी और अब कितने की हो गई है? मैम ज़्यादा शॉर्टेज है, 20-20, 25-25% रेट इनके बढ़े हुए हैं। एक आती थी मिक्सटार्ड पेनफिल, वो आ ही नहीं रही, उसका पेशेंट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और लोकल उसके मद्दे मुकाबले उससे कौन सी इंसुलिन इस्तेमाल हो रही है? अब उसकी जगह वाइल कर रहे हैं। वाइल बहुत महंगी पड़ जाती है। अब वो जो एक इंजेक्शन 1400-1500 रुपये का वो है, जबकि वो पहले थी वो 600 रुपये की होती थी। ये बहुत तो ये बात हकीकत है कि मैंने एक जगह पढ़ी जो एक इंजेक्शन अच्छे वाला इंसुलिन का 2200 का था वो 4700 तक का चला गया है। इसी तरह अगर हम आई ड्रॉप की तरफ आ जाएं तो 800 वाला आई ड्रॉप 1600 रुपये का हो गया। स्ट्रेंथ भी उतनी है और जो 1600 का था वो 2600, 2700 का हो गया। अद्वियात में 100% तक इजाफा या इससे भी ज़्यादा हो? इससे भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा कौन से बीमारी के पेशेंट्स वगैरह आते हैं और उनकी अद्वियात भी शॉर्ट हो गई है? सिर्फ 2 पेशेंट जो ज़्यादा, एक शुगर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं और दूसरे कैंसर वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे एलर्जी वगैरह लोगों में हमने देखी है और ख़ास तौर पे जैसे अब बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोगों को सन बर्न हो जाता है और भी स्किन पर बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो उनकी कोई मेडिसिन में फ़र्क पड़ा है? नहीं, उनकी इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उनमें भी रेट बढ़े, रेट काफ़ी हद तक बढ़े हैं उनके, पर इतना उनमें फ़र्क नहीं है। ये रेट डायरेक्ट कंपनी वाले बढ़ाते हैं? हुकूमत से इजाज़त लेकर कंपनी वाले बढ़ाते हैं। गवर्नमेंट तो कहती है कि हम मेडिसिन के साथ रेगुलेट नहीं है, हम डी रेगुलेट। नहीं, ड्रैप इनको रेगुलेट करता है ना, ड्रैप ने ही रेट इशू करने होते हैं, तो वो अब ड्रैप से उन्होंने रेट लेने होते हैं, वो फेडरल में आता है। सही है। तो कितने मजबूर होकर मरीज़ आते हैं? जैसे डॉक्टर ने 1 हफ़्ते की मेडिसिन किसी मरीज़ को कहा है कि आपने लेनी ही है और 3 वक्त ये मेडिसिन लेनी है, तो मरीज़ कितने मजबूर होकर आ रहे हैं और कितने टाइम की मेडिसिन या कितने दिनों की मेडिसिन लेके जा रहे हैं? वो बेचारे अगर किसी ने महीने की लिखी है तो उसे 10 दिन की ले रहा है, वो भी बड़ा फाका करके वो अपने एक टाइम की रोटी मिस कर देता है कि मैं नहीं खाऊंगा। अब वो कई पेरेंट्स हैं बच्चों की मेडिसिन लेने आते हैं, बेचारे रो रहे होते हैं। क्या आपसे भी डिस्काउंट मांगते हैं? डिस्काउंट तो मांगते हैं हम, जितना हो सकता है दे सकते हैं, पर फिर भी वो बेचारे रो रहे होते हैं, काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है। जैसे आप मेडिसिन ले रहे हैं कंपनी से, डायरेक्ट कंपनी से आपने उनको बताया कि भी शॉर्टेज की वजह से आगे मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है, तो कंपनी वालों की तरफ से क्या रद्द अमल देखने के लिए मिलता है? कंपनी वाले यही कहते हैं कि फ्यूल का रेट बढ़ गया है, कराची वाले माल नहीं भिजवा रहे क्योंकि ये इम्पोर्ट होकर कराची आता है, कराची से फिर पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो बंदरगाहें बंद हैं, वो फिर सारा बोझ पड़ा हुआ है, उस वजह से कंपनी वाले बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। कंपनी वालों के अंडर कुछ नहीं है क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर से हमारा लिंक होता है, हम उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं पीछे से कंपनी की तरफ से शॉर्टेज है। सही है। अभी जैसे हम प्रोग्राम कर रहे थे मेयो हॉस्पिटल में, तो बहुत ज़्यादा भाई हमें वहाँ पर रश देखने के लिए मिला। मतलब सरकारी अस्पतालों का कोई हाल नहीं है कि मरीज़ वहाँ पर इलाज करवा लें। वहाँ की डिस्पेंसरी में कतारों में जेंट्स और लेडीज़ वगैरह लगे हुए हैं, और अगर तो वो कोई स्लिप देते भी हैं वहाँ पर अपनी डिस्पेंसरी में, तो खाली 1 या 2 मेडिसिन उनको मिलती हैं, वो भी पैनाडोल या फिर कोई पेन किलर। बाकी तमाम मेडिसिन जो होती हैं वो कहते हैं कि बाहर की हैं। तो ये क्या मामला है सारे? मैम गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज़्यादा एक्शन लिया था कि मेडिसिन हम मैक्सिमम हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड। तो कहा था कि हमारे पास 72 किस्म की मेडिसिन हॉस्पिटल्स में होती हैं, लेकिन हैरत की बात है कि मरीज़ों को नहीं मिलती। सिर्फ 2 से 3 किस्म की मिल जाती हैं, वो भी 3rd क्लास की। कोई होता है 1st क्लास की कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, वो भी 3rd क्लास की, और मैक्सिमम 3 दिन की या 5 दिन की गोलियाँ दी जाती हैं। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा
अद्वियात के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जैसा कि हमने देखा कि मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल थी, उसकी वजह से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। मुसलसल हमने देखा कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें महंगी होती गईं, जिनमें अद्वियात भी शामिल हैं। अद्वियात के हवाले से जब हमने आज अपने प्रोग्राम में मरीज़ों से बात की और लोगों से बात की, उनके घर वालों से बात की, तो सब ने यही कहा कि सरकारी अस्पतालों में ये अद्वियात तो एक तरह से गायब हो चुकी हैं, जैसे यहाँ पर स्टॉक मौजूद है ही नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ पेन किलर या फिर एंटी एलर्जिक 1-2 अद्वियात जो हैं इनको अस्पतालों से मिलती हैं, और डॉक्टर्स यही कहते हैं कि तमाम मेडिसिन जो हैं अभी आपको बाहर से मिलेगी। फार्मेसीज़ पर जब हम आए हैं, हमने यहाँ पर बात की, तो यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं इन्होंने हमें यही बताया कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अद्वियात जो है वो उनकी शॉर्टेज का बहुत ज़्यादा सामना है। तो गवर्नमेंट से मैं यही कहती हूँ कि खुदारा आप आके सरप्राइज़ विज़िट करें अस्पतालों का, ख़ास तौर पे सरकारी अस्पतालों का, और देखें कि वहाँ पर मरीज़ों को क्या सहूलियात दी जाती हैं और ख़ास तौर पे वहाँ के अमले का हमारे शहरियों के साथ कैसा रवैया है, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा खुद भी आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ अभी लूप होल्स मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।